गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस यानी कि पशुपालन एवं चिकित्सा विज्ञान की क्लास नंबर 6 है। इसके पहले हम क्लास नंबर 5 तक पढ़े थे, लेसन फर्स्ट, जिसमें हम पढ़े थे पशुओं की भारत में दशा या दुधारू पशुओं की भारत में दशा, बीमारी, पशुओं का पालतूकरण, ये सारी चीज़ें हम लेसन फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट लेसन 2, जिसका नाम है पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें, यानी कि भारत में कौन कौन सी नस्ल गाय की पाई जाती हैं। अब पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें यानी कि भारत में दुधारू पशुओं की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं। जैसे पहले हम पढ़ते हैं गाय के बारे में, तो पहला है आ यानी कि ए, गाय की नस्ल। गाय की नस्ल में क्या है, 3 तरह की हमारे देश में पाई जाने वाली गाय की नस्लों को 3 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है दुधारू नस्लें यानी कि मिल्क डेयरी ब्रीड्स। नंबर 2 है दुगाजी नस्लें यानी कि ड्यूल पर्पज ब्रीड्स। नंबर 3 है भारवाही नस्लें यानी कि ड्राफ्ट ब्रीड्स। ठीक है, अब इसमें पहले पढ़ते हैं दुधारू नस्लें, यानी कि जो गायें दूध देती हैं उनके बारे में पहले जान लेते हैं क्या हैं। इस वर्ग की गाय, पहली बात तो आप जान लीजिए, दुधारू नस्लों में इस वर्ग की गाय जो है बहुत दूध देती हैं, इसलिए इसका नाम दुधारू नस्ल है। और जो है लेकिन बैल किसी कार्य के लिए सुस्त रहते हैं, लेकिन इनके जो बैल होते हैं यानी कि जो मादा पशु हैं यानी कि बैल हैं, वो क्या हैं, काम करने में सुस्त हैं, बहुत ज़्यादा अधिक काम करने की कैपेसिटी नहीं है। अब आमतौर पर ये पशु बड़े आकार के होते हैं, ये बहुत बड़े आकार के होते हैं, ठीक है, बड़े लंबे चौड़े होते हैं। ठीक, अब क्या है, भारत में इन गायों को डेयरी फार्म के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। रीज़न है भाई, डेयरी फार्म हम खोलेंगे अगर, तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध चाहिए होगा, क्योंकि दूध होगा तभी मुनाफा होगा, दूध बेचेंगे पैसा पाएंगे। और जब जो गाय दूध ज़्यादा नहीं देंगी उनको डेयरी फार्म पे रखने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो किस लिए, सिर्फ गाय के दूध के लिए। अगर हम गाय को पाल रहे हैं तो किस लिए, हमारा भी स्वार्थ है वहाँ पे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध चाहिए, दूध बेच के हमें पैसा कमाना है, या दूध दही घी जो भी अपना करना है वो सब है। इसी वजह से दुधारू नस्लों में जो है ये गायें ज़्यादा दूध देती हैं। इनके बैल कृषि कार्य के लिए या किसी भी काम के लिए जो है बहुत सुस्त होते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते, इनकी कैपेसिटी कम होती है, ये बड़े आकार के होते हैं। और जो है कृषि फार्मों पर, डेयरी फार्मों पर इन नस्ल की गायों को ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, या कह सकते हैं डेयरी फार्म के लिए पहली पसंद है इन गायों में। ठीक है, जैसे इसमें है कौन कौन सी गायें हैं, जैसे साहिवाल गाय, सिंधी गाय, गिर और देवनी प्रमुख हैं। अब साहिवाल गाय क्या है, साहिवाल दुधारू नस्ल में भी साहिवाल सबसे अच्छी गाय है। सबसे ज़्यादा अगर कोई डेयरी फार्म पर यूज की जाती है तो वो है साहिवाल गाय। अब साहिवाल गाय कहाँ, ये मतलब इसका जन्म स्थान कहाँ है, ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में इसका जन्म स्थान है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो है गाय बहुत अधिक दूध देती हैं, और इनके भी वही चीज़, मतलब सेम मैंने बताया कि इस वर्ग की गाय बहुत दूध देती हैं, लेकिन बैल कृषि कार्य के लिए सुस्त होते हैं। ठीक है, अब जैसे सिंधी गाय है, सिंधी गाय में क्या है, ये गाय लाल रंग की होती हैं, और ये भी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत से इसका जन्म स्थान है। ठीक, अब नंबर वो है गिर है। गिर जो है ये कर्नाटक, इसका जन्म स्थान कर्नाटक है। ये भी दुधारू यानी कि दूध ज़्यादा देती हैं और बैल कम कृषि कार्य के लिए सही होते हैं, उपयुक्त होते हैं। देवनी भी ऐसे ही है। ठीक, अब इसमें हम साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी जो है आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, और जो भी दिक्कत, जहाँ भी दिक्कत आए वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो है दुगाजी नस्लें यानी कि ड्यूल पर्पज ब्रीड्स। अब इसमें क्या है, पहली बात इसके नाम से क्लियर है, द्विकाजी नस्लें यानी कि ड्यूल पर्पज ब्रीड्स। इसका मतलब ये है कि गाय तो दूध देती ही हैं, साथ साथ इनके बैल भी कृषि कार्य, बोझा ढोने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उपयुक्त होते हैं। ठीक, इसीलिए इनका नाम ड्यूल पर्पज ब्रीड्स हो गया। ब्रीड्स का मतलब नस्ल हो गई। ठीक है, अब क्या लिखा है देखते हैं,
इस वर्ग के पशुओं की विशेषता यह है कि गायें अधिक दूध देती हैं और बैल औसत पशुओं की अपेक्षा कृषि कार्य तथा बोझा ढोने में अच्छा कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये है, ये गायें अधिक दूध तो देती ही हैं, साथ में इनके जो बैल होते हैं या दुकाजू नस्ल के जो बैल होते हैं, ये बैल जो है अन्य बैलों की अपेक्षा ज़्यादा काम करते हैं, बोझा ढोने का अच्छे काम में लाए जाते हैं, कृषि कार्य में मेहनती होते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी गायें हैं देखते हैं। हरियाणा नस्ल, थारपारकर नस्ल, कॉकरेज नस्ल इत्यादि सब क्या है, दिकोजी नस्ल में आती हैं। ठीक है, अब हरियाणा नाम से क्लियर है हरियाणा में। अब इसको भी आप बुक से ही पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो आप बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एक चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब इन सब चीज़ों को लिखवाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बताने में कोई दिक्कत नहीं। आपको जहाँ भी दिक्कत आए आप कमेंट करके पूछें, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट आता है भारवाही नस्ल यानी ड्रॉप्ड क्रॉप्स। अब इसके नाम से क्या क्लियर है, भारवाही नस्ल यानी कि भार, यानी कि ये काम करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती, बहुत तेज़ होती हैं, काम ज़्यादा अधिक से अधिक करती हैं। भार मतलब भार ढोने के काम में ज़्यादा लाई जाती हैं। अब इसमें क्या है, इन गायों में क्या है, ये गायें पहली बात तो दूध जो है बहुत कम देती हैं, 1 से 2 लीटर देती हैं, लेकिन इनके दूध जो हैं बहुत मतलब इनका दूध जो है खनिजों से भरपूर, बहुत प्रोटीन वाला होता है। ठीक है, ये कहीं कहीं तो इसके दूध की दवाओं के भी प्रयोग में लाया जाता है। ये जो है अब देखते हैं क्या है, इस वर्ग की गाय बहुत कम दूध देती है, लेकिन दूध खनिज पदार्थों से भरपूर होता है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। ठीक है, यह आकार में छोटे होते हैं और ये मतलब कहने का मतलब ये खाते भी बहुत कम है, और ये इतने एक्टिव तेज होते हैं कि 5 से 6 फीट की दीवार जो है आसानी से कूद जाते हैं। ठीक है, ये देखिए आराम से वही चीज लिखा है मैंने। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, यह आकार में छोटी होती है और बहुत कार्य करती है। यह गाय बहुत कम खाती है, 5 से 6 फीट की दीवार आसानी से कूद जाती है। अब इसमें कौन कौन सी नस्लें हैं देखते हैं। अमृत महल नस्ल, नागौरी, गंगा तेरी, कॉकरेज, पंवार और कॉकरेज इसमें नहीं है, वो दुकाजी में है, भारवाही नस्ल में कौन कौन सी, अमृत महल नस्ल है, नागौरी है, गंगा तेरी है, पंवार है और खेरीगढ़ नस्ल है। ये सारी क्या हो गई, गाय की नस्लें हो गई। ये सारी देसी गाय थी। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा क्या था, गाय की नस्ल 3 प्रकार से हैं, 3 प्रकार बांटा गया है। एक है दुधारू गायें, उसमें शाहीवाल, सिंधी, गिर और देवनी, यही तो है ना, हाँ यही है। और दूसरी है डबल पर्पज गाय, यानी कि उनके बैल जो हैं अन्य बैलों की अपेक्षा कृषि कार्य भी करते हैं, बोझा ढोने के काम भी लाए जाते हैं और दूध भी अधिक देती हैं। अब भारवाही नस्लें में क्या है, ये जो है पहली बात तो इनके बैल जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, छोटे कद के होते हैं और खाना कम खाते हैं, और जो है 5 से 6 फीट दीवारें फांद जाते हैं, और इनके दूध जो है प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब यहीं पे ख़त्म होती हैं। अब इसके आगे क्या है देखते हैं कि अब आता है नेक्स्ट, गाय की विदेशी जातियाँ। इसके पहले हम पढ़ रहे थे गाय की नस्लें में 3 तरह से होती हैं देसी नस्लें जो थी, एक थी दुधारू नस्लें, दूसरी थी दुकाजू नस्लें, तीसरी थी भारवाही नस्लें। तीनों बारे में हम पढ़ लिए थे। और उसके बाद आती हैं गाय की विदेशी जातियाँ जो कि विदेशों में पाई जाती हैं, अपने भारत में नहीं पाई जाती हैं। इनमें क्या खूबियाँ हैं और विदेशी या देसी गायों से कंपेरिजन ये ज़्यादा दूध क्यों देती हैं देखते हैं। यह गाय भारत में पाई जाने वाली गाय से भिन्न होती है, बिल्कुल भिन्न होती है। भारतीय गाय की अपेक्षा विदेशी गायों के बाह्य शरीर की बनावट बिल्कुल अलग होती है, विशेषकर इनमें कुबड़ नहीं होता है। यह कमर से एकदम सीधी होती है, पिछला भाग बहुत अधिक चौड़ा व विकसित होने के कारण इनके पुट्ठे अधिक चौड़े व चौरस होते हैं। ठीक है, पुट्ठे अधिक चौड़े और चौरस होते हैं, और अयन का विकास भी बहुत अधिक होता है। अयन का विकास बहुत अधिक होता है, जिसके कारण अयन का शरीर से जुड़ाव आगे और पीछे ऊपर की ओर चढ़ा हुआ व विकसित होता है। अतः
इनका दूध अधिक होता है, लेकिन वसा प्रतिशत और कैरोटीन की वसा प्रतिशत कम व कैरोटीन की प्रतिशत अधिक होती है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, विदेशी गाय भारतीय गाय की नस्ल की अपेक्षा एकदम भिन्न होती हैं। इनमें जो है एक कमर एकदम सीधी होती है और पिछला भाग अधिक चौड़ा व चौरस होता है। ठीक, इनमें पुट्ठे अधिक चौड़े होते हैं और इनमें कुबड़ नहीं पाया जाता है, जो कि भारतीय गाय में कुबड़ पाया जाता है। अब क्या है, इनके दूध में क्या है, इनका दूध पीले कलर का होता है, हल्के पीले कलर का होता है और इनके दूध में फैट यानी वसा कम मात्रा में पाया जाता है। फैट यानी फैट की प्रतिशत मात्रा जो है कम होती है, लेकिन कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब कुछ निम्न गायें हैं विदेशी, देख लेते हैं। पहली है जर्सी, दूसरी है होल्स्टीन फ्रीजियन, तीसरी है आयरशायर, चौथी है ब्राउन स्विस। ठीक है, कुछ मैंने चीज़ें बता दी हैं, बाकी डिटेल में आप किताब से पढ़िएगा। ठीक है, जैसे जर्सी का मूल स्थान क्या है, इंग्लैंड है। कहाँ है, इंग्लैंड है। ये दूध कितना देती है, 4000 लीटर एक ब्यात में। यहाँ पे दूध जो उत्पादन है एक ब्यात में बात हुई है, यानी एक ब्यात में जर्सी की गाय 4000 लीटर दूध देती है। और वसा कितना है इसके दूध में, वसा प्रतिशत 5.3%। वजन कितना है, 650 से 675 किलोग्राम। ठीक, और ये वजन जो दिया गया है ये नर का है, ना कि मादा का है। नर और मादा का वेट एकदम अलग होगा, भिन्न होगा। ठीक, नर का वेट मादा की कंपेरिजन ज़्यादा होगा और मादा का नर कंपेरिजन कम होगा। ठीक है, अब जैसे इसकी पहली ब्यात उम्र क्या है, कहने मतलब है जब गाय पहली बार बच्चा देती थी इनकी उम्र क्या होती है, वो 23 से 24 माह है। हाँ, इसके पहले हम जो देसी नस्लें बताए थे, दुधारू नस्लें या बारवाही या जो भी थी अपने यहाँ की, उनमें क्या है, ब्यात की पहली उम्र 3 से 3.5 साल। पहले जान लीजिएगा, इसको मैंने बताया नहीं था आपको। उनकी पहली ब्यात की उम्र जो है, पहली बार जब वो गर्भ धारण करती हैं तो उनकी उम्र होती है 3 से 3.5 साल। और जो है उनमें दोबारा जो है गर्भ धारण करने का जो अंतर होता है वो 12 से 15 महीने होता है। ठीक है, अब इसमें विदेशी में क्या है, जर्सी का मूल स्थान इंग्लैंड है। दुग्ध उत्पादन एक ब्यात में 4000 लीटर और वो सब गायें 2000 लीटर औसतन। ठीक है, वो भी डेयरी फार्मों पे। अब यहाँ पे वसा कितना है, 5.3%। वजन 650 से 675 और पहली ब्यात उम्र 23 से 24 साल है, माह। अब यहाँ पे क्या है, विदेशी गाय में दूसरा क्या है, होल्स्टीन फ्रीजियन, मूल स्थान हॉलैंड। दूध उत्पादन एक ब्यात में 5 से 6000 लीटर, फैट 3.5%, वजन 520 से 545 किलोग्राम, पहली ब्यात उम्र 25 से 27 उम्र। ठीक, माह। तीसरा है आयरशायर। अब आयरशायर का कहाँ है, मूल स्थान जन्म स्थान इंग्लैंड है, नेटिव प्लेस कहाँ है, इंग्लैंड है। अब दूध उत्पादन क्या है, पहले एक ब्यात में 4000 लीटर है, फैट 4 से 4.5% और वजन 550 किलोग्राम, पहली ब्यात उम्र 25 से 27। और नेक्स्ट है ब्राउन स्विस, नेटिव प्लेस स्विट्जरलैंड और प्रोडक्शन कितना है, एक ब्यात में 5000 लीटर, फैट 4 है और वजन 875। सबसे ज़्यादा भारी गाय है कौन सी, ब्राउन स्विस, 25 से 27। हाँ, ब्राउन स्विस जो है ये दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है विदेशों में। अपने यहाँ तो गौमांस बिल्कुल बैन है, पूरी तरह से अपराध है, लेकिन ये विदेशों में जो है ये दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। और वही होल्स्टीन फ्रीजियन में भी वही है, दूध और मांस दोनों के लिए होती है। ठीक, अब इसमें अब कॉमन अंतर देखिए। अब जैसे इसमें है विदेशी गायों की जो है पहली बार जो बच्चा देती हैं तो उनकी उम्र कम होती है, कंपेरिजन किसके, देसी गायों की। उसकी उम्र कम से कम 3 साल है और इसकी 2 ही साल में है कि नहीं। ठीक, अब ये हैं विदेशी गायें। विदेशी गायें ख़त्म हो गई। अब इसके आगे भैंस पढ़ेंगे। अब बस आज के दिन इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।